नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है भोगों के त्याग में हम शक्तिमान हैं। यानी भोगों का त्याग हम कर सकते हैं और इसमें हम पूर्ण स्वतंत्र भी हैं। इस संसार में मनुष्य के अतिरिक्त जो अन्य प्राणी हैं वे भोगों का त्याग करने में समर्थ नहीं है। यानी आप अन्य प्राणियों से ब्रह्मचर्य की बात करें तो वे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। शेर से कहें कि वह शाकाहारी हो जाए तो यह संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य यह सब कर सकता है क्योंकि मनुष्य में विवेक और विचार की शक्ति है और इसीलिए वह भोगों के ग्रहण और त्याग दोनों में वह स्वतंत्र है। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख है, आंख उसका कार्य तो देखना है, लेकिन वास्तव में देखता वह मन के माध्यम से है। जो हम देखना चाहते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, मन उसमें अच्छा और खराब का निर्धारण करता है। तो जो चीजें हमें अच्छी लगती है उसको हम बार बार देखना चाहते हैं। यदि हम अपने मन को बदल लें तो उसको हम बार बार देखने का फिर मन नहीं करेगा। इसी तरह से शब्द के सुनने का है। कुछ चीजें हम हमेशा सुनना चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा होती रहे, हमको लोग हमेशा अच्छा अच्छा करते रहे। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि ये आदमी जो प्रशंसा हमारी कर रहा है यह बाद में हमारी हत्या कर देगा, तब आप देखें कि आप स्वतंत्र हैं। आप जो है फिर उसकी प्रशंसा करना बंद कर देंगे, उससे अपने आप को अलग कर लेंगे। इसी तरह से नाक का है। सुगंध और दुर्गंध आदि में लोगों की, तो दुर्गंध में तो हम सभी नहीं चाहते हैं, लेकिन सुगंध में बहुत कम लोगों की आसक्ति होती है। खाने पीने में हम लोगों की बहुत आसक्ति होती है, इसको भी देख लें। हमें ये पता है कि हाँ जो है, यदि हमें इस आहार में जहर मिला हुआ है, जो आहार हम बहुत पसंद करते हैं, यदि हमें ये पता हो जाए कि इस आहार में जहर मिला हुआ है तो उसी आहार को हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे। यानी मन जो है, यदि यह समझ ले, समझ हो जाए, तो हम उसका त्याग और भोग दोनों में उसमें सामर्थ्य है। हम जब चाहें उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह से स्पर्श का है। कुछ लोगों में स्पर्श की इंद्रिय बहुत कार्य करती है। ऐसे लोगों को देखें। यदि आपको यह पता चल जाए कि हाँ इस स्पर्श से बस हमारी मृत्यु होने वाली है, तो देखें आप स्पर्श का त्याग कर देंगे। अभी कुछ दिन की पहले की घटना है अमेरिका में कि एक लड़की थी, उससे 3-4 लोग पकड़ करके उससे रेप करने जा रहे थे। उस लड़की ने कहा कि उसे जो है एड्स हुआ है। सारे लोग छोड़ करके भाग गए। यानी जिस चीज को वे चाहते थे, उससे सुख और शांति चाहते थे, उससे बड़ा सुख शांति अपने जीवन की रक्षा पर आ जाती है, तो सारे लोग उससे भी विरत हो जाते हैं। यानी ग्रहण और त्याग दोनों में स्वतंत्रता है। मनुष्य को चाहे तो छोड़ दे। अगर वह विवेक से उस चीज को छोड़ देता है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसे ही हम त्याग कहते हैं, उसे ही हम वैराग्य कहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि हमारे एक मित्र हैं, आईएएस हैं। उनका बेटा था, अपनी नौकरानी से उसके संबंध हो गए और फिर उसने कहा कि हम उसके साथ शादी करेंगे। अब नौकरानी है और वो आईएएस का बेटा है। बाप और माँ को कहाँ से ये बात अच्छी लगेगी। उन्होंने बहुत समझाया बच्चे को, नहीं समझ में आया। उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया कि भाई देखो, हो सकता है तुम्हारी बात मान ले। हमने भी अपना जोर चलाया लेकिन नहीं समझ में आया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि यदि हम उसको कह दें कि भाई 1 साल तुम अपने कैरियर को थोड़ा बना लो, अभी तुम्हारे कैरियर का पीक समय है, 1 साल पढ़ करके अच्छी नौकरी वगैरह प्राप्त कर लो, फिर उसके बाद शादी कर लेना, क्योंकि माँ बाप तो फिर तुम्हें घर में रहने नहीं देंगे शादी के बाद। तो कम से कम कैरियर तो बना लो, तब फिर उसके बाद शादी करो। 1 साल बाद पता चला कि उस लड़की का कहीं किसी दूसरे से संपर्क है। अब आप देखें कि उस लड़की के बिना वह रह नहीं पा रहा था। कह रहा था कि उस लड़की के बिना हम रह नहीं पाए। अब जब उसको यह पता चला कि उस लड़की का किसी दूसरे से संबंध है, तो वह उस लड़की को जाकर के जान से मार देता है। जिसके बिना वह रह नहीं पा रहा था, अब उसको जान से मार देता है। क्या नहीं, अभिप्राय है कि मन में बदलाव से चीजें बदल जाती हैं।
समझ से चीज़ें बदल जाती हैं। अब यहाँ तो दोनों में अज्ञानता है, मार देना भी अज्ञानता है और आसक्ति करना भी अज्ञानता है। लेकिन विवेक जब आ जाता है तब आप देखें तो हम सहज चीज़ों को कितना जल्दी छोड़ सकते हैं। बस समझ आ जाए कि हाँ, हम जो कर रहे हैं इसमें हमारा अहित है। जब यह बात समझ में आ गई तो हम बड़ी से बड़े भोगों का परित्याग कर देते हैं, बड़ी से बड़ी आसक्तियों का त्याग कर देते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें शराब की आदत पड़ गई है, 20 साल से है, 25 साल से है, त्याग करना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। विवेक विचार करें, विवेक विचार से कुछ भी संभव है। मनुष्य के लिए तो ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान, तो ज्ञान से बड़ा तो कुछ है ही नहीं है, ज्ञान के समान भी कुछ पवित्र चीज नहीं है इस संसार में। और हम उससे पूरी तरह से जब ज्ञान आ जाता है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं कि किस चीज को हम ग्रहण करें और किस चीज का हम परित्याग करें। आवश्यकता बस शरीर के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, उनका ग्रहण करना हमारी मजबूरी है, लेकिन बाकी चीज़ों का त्याग हमें कर देना चाहिए। हमारी उसमें पूर्ण स्वतंत्रता है। हम प्रयास करें कि उसका परित्याग करके अपने जीवन को सरल बना लें, सहज बना लें, सुखमय बना लें। उसी में ही हित है, अन्यथा हम सदैव दुख में जलते रहेंगे और सुख कभी आने वाला नहीं है। तो इसलिए विवेक विचार करके संभल जाएं और अपनी शक्ति का, अपनी गरिमा का अनुभव करें कि हम में शक्ति है। हमने ही जो है आसक्ति यह बना रखी थी, हमने ही जो है बीड़ी सिगरेट में जो है सुखता बना रखी थी। अब हम ही उसको छोड़ भी सकते हैं। तो दृढ़ता के साथ लाएं और उसे छोड़ें। अपने दृढ़ संकल्प के साथ, विवेक के साथ, सत्संग के साथ, स्वाध्याय के साथ जब आप उस पर लग जाएंगे पूरी दृढ़ता के साथ, तो वह जल्दी से छूट भी जाएगी। और वैराग्य का नाम ही छोड़ना है। यानी जो चीज़ आपको दुख दे रही है, गहराई से विचार करें, जो चीज़ें दुख दे रही हैं उनको छोड़ देना, उनको छोड़ने का प्रयास करना, यही तो वैराग्य है। तो वैराग्य के अर्थ को भी हमें यही समझना होगा कि वैराग्य का सही अर्थ क्या है। जो चीज़ें हमारे लिए अहितकर हैं उनको छोड़ देना ही वैराग्य है, यानी उनका त्याग ही वैराग्य है। और भोगों के त्याग में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हमारे अंदर पूर्ण शक्ति है, हम ही उसको कर भी सकते हैं। तो अपनी उस शक्ति को समझें और उसका उपयोग करें, और जो ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं आज से ही उनको छोड़ने का संकल्प लें और एक एक करके धीरे धीरे छोड़ते जाएं। चाहे वह किसी का निंदा करना हो, चाहे अपमान करना हो, या कुछ भी, माने इस तरह की जितनी भी गंदी आदतें हैं, झूठ बोलना है, हिंसा करना है, गाली गलौज करना है, क्रोध करना है, इन सब में हम स्वतंत्र हैं। इन सब का त्याग होना चाहिए और इन सब का त्याग संभव है। हम में वह शक्ति है। दुर्बल न बने, कमजोर न बने। उत्तिष्ठत जागृत पराप्य वरान्य मोदत क्षुरस्य दारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थक वयो वदंती। हमारे ऋषि लोग कहते हैं, और विवेकानंद जी का तो यह गूढ़ मंत्र था। वो कहते थे कि उत्तिष्ठत जागृत पराप्य वरान्य मोदत। कठोपनिषद का यह श्लोक वे बार बार दोहराते थे कि उठो, यानी अज्ञान की नींद से उठो, जागो, जग जाओ, काम पर लग जाओ। और पराप्य वरान्य बोधत, जब तक उसको प्राप्त न कर लो तब तक चैन मत लो। महापुरुषों से मिलो, गुरुओं से मिलो, उनके सानिध्य में रहो, उनके सानिध्य में लग जाओ, इस चीज में प्राणपण से लग जाओ। अपने आप ही कर सकते हो, बिना उनके भी कर सकते हो, तो लग जाओ। और जब तक तुम्हें पूरी तरह से इस पर विजय न प्राप्त हो जाए तब तक अपने आप को चैन से न बैठने दो। यही उनके कहने का मतलब था। तो इसलिए हमें अपनी गरिमा को समझना चाहिए और फिर उसमें प्रतिष्ठित भी होना चाहिए। नमस्कार।